इस वक्त मैं जॉलीग्रांट की तरफ देहरादून जा रहा था ऋषिकेश से, और उसी के पास ये गाड़ी के जो परकच्छे उड़े हुए हैं इसकी कहानी आपको बताऊंगा। देखिएगा पहले इस गाड़ी को पीछे से पूरा, कोई मान सकता है कि पीछे से आखिर ये गाड़ी कौन सी होगी? क्या कोई बता सकता है किस कंपनी की ये गाड़ी है? पूरी जो चेचिस थे वो आप देख पा रहे होंगे पूरा अंदर घुस गया है। मगर यही नहीं, अगर मैं बोलूँगा कैमरा उनको थोड़ा सा पीछे हुई है और दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिएगा वो एक गाड़ी यहाँ पर नीचे जो क्रेटा है वो नीचे यहाँ पर औंधे मुँह गिरी हुई है, और एक यहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर जिसका यहाँ पर टायर पंचर हो रखा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें जो मिली है, बताया जा रहा है कि ये गाड़ी यहाँ पे, ये जो टेम्पो ट्रैवलर इसका टायर आगे का पंचर हो रखा था, जिसके लिए ये जो गाड़ी है ये भी देहरादून नंबर है, टैक्सी नंबर है ये यहाँ पर उतरी ताकि यहाँ पर पाना वाना उनकी मदद कर सके। इतने पीछे से वो क्रेटा गाड़ी आती है, जोरदार टक्कर पहले इस गाड़ी पे मारती है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की स्थिति कितनी स्पीड में हो रही होगी, और उसके बाद सीधा टकरा कर यहाँ पर भी चालक हैं। आपको क्या कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ आप यहाँ पर? ये ड्राइवर जो बता रहे हैं, ये जो स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी खड़ी है ये यहाँ पे जस्ट खड़ी हुई थी, बंदा उतरा था, इतने में एक टेम्पो ट्रैवलर रुकती है तो ये इससे पाना मांगते हैं अपने टायर चेंज करने के लिए। तो कुछ काफी रफ्तार से 120-130 की स्पीड से क्रेटा आई जिसमें 4 व्यक्ति थे। उन्होंने इतनी तेज टक्कर मारी कि आप देख सकते हैं कि क्रेटा कहाँ जाके पड़ी है। ये बताया जा रहा है कि नशे की हालत में थे फुल धुत। तो सबसे बड़ी कमी तो सरकार की है कि वीआईपी रूट होने के बाद इसमें कोई भी स्पीडोमीटर नहीं है। लगभग 60 और 70 की इसमें स्पीड लिमिट होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आ रहा है, एक तो बरसात का मौसम है जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे लगातार गाड़ियाँ यहाँ पे, तो इसमें कुल मिला के कमियाँ तो सरकार की भी है जी। एक तो लाल बत्ती नहीं है, लगातार जॉलीग्रांट में हर हफ्ते हर तीसरे दिन में एक्सीडेंट होते हैं जो लगभग सिर्फ मौत का शिकार होते हैं कई लोग। तो आप देख ही रहे हैं लोग नशे की हालत में हैं, और किसी को जान मान का कोई खतरा? जान मान का जो अभी तक खबर आई है किसी को तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, अपने आप ठीक होके चल के गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितना हैवी एक्सीडेंट हुआ। बेचारा टैक्सी वाले के तो क्या ही कसूर था। टैक्सी वाले भाई साहब कहाँ होंगे? टैक्सी वाले भाई साहब इधर ही गए हैं, शायद चले गए वो अभी कहीं अपने इंश्योरेंस के लिए। तो देखिए, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं आपको एक जरूर इतना बड़ा सबक सिखा के चली जाती है, और ये सबक देखिएगा ये बहुत बड़ा है। हालांकि ये जरूर रहा है यहाँ पर कि किसी के जान मान का यहाँ पे कोई खतरा नहीं हुआ, किसी पे कोई चोट फटांग नहीं लगी, मगर कि ओवर स्पीड की अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं भाई साहब जिस तरीके से हम उसको अभी हर वक्त यहाँ पर एक नहीं लगभग 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं जो लोकल में ही रहते हैं लोग मेरे, जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है, किसी के बाप किसी के भाई। ये सरकार की एक तो बैंड है यहाँ पे खड़ा बैंड, दूसरा स्पीड लिमिट नहीं है, और स्पीड लिमिट होना बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट है, टैक्सी वाले भी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं अपनी सवारी के चक्कर में, और लोग भी हाईवे देख के, और एक्चुअली क्या जो बाहर की गाड़ी आती है तो कुछ देखते ही नहीं है। हाँ, और देखिए आप, तो मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन को आगे आएगा, एक बार फिर से दिखाते हैं। ये तो उसकी गाड़ी का, उस गाड़ी का था, आपने उठा के? हाँ, तो वहाँ से मैंने रख दिया जबरदस्ती, मतलब ऐसे मदद करने के लिए? बिल्कुल। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी मदद भी होनी चाहिए, मगर क्या पता कभी आपकी मदद की वजह से कुछ और नुकसान ना हो जाए यहाँ पर। अब गाड़ी की थोड़ा सा स्थिति बताता हूँ मैं आपको। गाड़ी की स्थिति किस तरीके से आगे से अगर मैं दिखाऊं, गाड़ी आगे से कोई भी, मुझे लगता है कि अभी ये नई गाड़ी है लगभग, अगर इसमें लिखा है, इसमें गाड़ी का अभी उस तरीके से डेट जो है वो हट रखी है, डेट नहीं लिखी हुई कब गाड़ी, मगर आगे से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो गाड़ी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। मगर पीछे से जो स्थितियाँ इस गाड़ी की हो रखी है, हर कोई ये सोचने पे ज़रूर मजबूर होगा इस वक्त कि आखिर ये किस तरीके की गाड़ी, किस तरीके की स्पीड यहाँ पर आई है। दूसरे की तरफ मैं अगर आपको लेकर जाऊँ तो ये गाड़ी औंधे मुँह जिस तरीके से नीचे पड़ी हुई है, बैक साइड यहाँ है, यानी कि अगर इधर से ये आ रही होगी तो कितनी जोर की टक्कर पहले यहाँ पे मारी। वो गाड़ी उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, उस पेड़ से वहाँ से टक्कर लगते हुए सीधा यहाँ आती है, उसके बाद ये पीछे टेम्पो ट्रैवलर है यहाँ पे, उस पर टकराती है और फिर जाके यहाँ नीचे। भाई ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी। क्या हुआ था, आपने पूरा आंख को देखा, यहाँ पे देखा हो किस सर तरीके ऐसा हुआ, दरअसल वो पेड़ है ना जो पेड़ के नीचे साइड में डिजायर खड़ी थी। डिजायर खड़ी थी, ये आकर रुकी। इस भाई से मैंने डिजायर वाले से पाना मांगा। पाना मांगने के लिए मैं वहां तक ही गया था, सिर्फ खिड़की खोल के भाई बाहर निकला, और क्रेटा वाले की स्पीड 120 प्लस थी, और उसने इतनी देर में वो बेचारा उतर के ही आया और इन्होंने ठप जैसी ठोक दी। वो गाड़ी वहां से उड़ के यहाँ तक आई, फिर वो क्रेटा मेरी गाड़ी में लगी और वो फिर उधर गड्ढे में गिरी। अच्छा, हाँ जी। किसी को कोई चोट वगैरह लगी है? नहीं, हल्की फुल्की चोट लगी है उनको, क्रेटा वालों को। क्रेटा वाले चारों। तभी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ शराब के नशे में थे। हाँ सर, उनको ऐसा पाया गया, वो शराब के नशे में से उनके मुंह में से हल्की स्मेल आ रही थी शराब। जिस टाइम पे ये पूरी घटना, उस टाइम पे बारिश हो रही थी, धुंध थी, क्योंकि मौसम भी नहीं सर, ना बारिश हो रही थी ना धुंध थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी बस। यानी कि ओवर स्पीड की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से सारा हुआ। इसलिए कह रहा हूँ ना मैं आपको कि ओवर स्पीड की वजह से इतना बड़ी एक घटना यहाँ पर जो हुई है। चलिए शुक्र ये मनाइए कि किसी को ज़्यादा जान की हानि नहीं यहाँ पर हुई है, मगर सुरक्षित चलिए, सावधान चलिए। बने रहिए लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत।